नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। देखो अभी अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है, आपके लिए निकल कर आई है। बहुत यहाँ पर बहुत ही फास्ट और बहुत ही जल्दी जो है एमपीपीएटी वालों की तरफ से, जेएनके वालों की तरफ से सेकेंड राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आपको क्या यहाँ पर पता चलना है, सारी अपडेट आपको बताऊँगा। कहाँ पर ये नोटिफिकेशन आया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। पहली बार हुआ है ये हिस्ट्री में कि एमपीपीएटी का फर्स्ट राउंड का अभी अलॉटमेंट नहीं आया है और सेकंड राउंड का शेड्यूल जो है जारी कर दिया है। क्या कैसी प्रोसेस है, क्या फिर से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्या फिर से आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपके लिए वीडियो आ रहा है, इसलिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल में सर्च कर लेना है MPJNKV ऑनलाइन, है ना। इस पर आप जैसे ही सर्च करेंगे फर्स्ट लिंक पर क्लिक करिएगा और ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर एक होम का बटन आपको दिया है, इस पर आपको क्लिक करना है। आफ्टर होम क्लिक बटन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा दोस्तों। करना क्या है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ पर यूजी वाला जो सेक्शन है, मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप हर एक चीज़ें जो है जान पाएँ और अपनी चीज़ें मोबाइल से ही कर पाएँ। तो यहाँ पर यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। यहीं पर जो है आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस में। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है सेकेंड राउंड काउंसलिंग शेड्यूल ऑफ JNKV एंड RVSKV यूजी काउंसलिंग 2025, 3/10/2025, यानी कि आज ही अभी अभी ये जारी किया गया है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है ये आप सभी के लिए, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक आपने व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले ही मैंने नोटिफिकेशन को अपने ऑफिशियल एग्री एम्पायर टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों में ही अपलोड कर दिया है। तो आपको ये सारी चीज़ें सबसे पहले वहाँ पर मिल जाती हैं। तो आपको ज्वाइन कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ग्रुप की आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपको एक और अपडेट बता देता हूँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ दोस्तों। मैंने पेड काउंसलिंग ज्वाइन जो है अभी निकाल कर रखी, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ है। अगर आप MPPAT की जो है पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं तो मैंने अभी जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुआ है, कम से कम अंक में मैंने उनको सिलेक्शन दिलाया है, जस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर। आपको क्या करना रहता है, बहुत अच्छी प्रेफरेंस बननी रहती है। वैसे ही दोस्तों अगर आपका अभी फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको सेकेंड राउंड में भी प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी। और अगर आप मेरी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं तो मैं आपके 99% चांसेस बढ़ा देता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो स्क्रीन में आपको एक QR कोड दिख जाएगा, या फिर मेरे जो है व्हाट्सअप नंबर पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। 9424925823 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। 925823 यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया स्क्रीन में, आप देख सकते हो। इस पर भी आप पेमेंट कर सकते हो, नाम आएगा समीर विश्वकर्मा। पेमेंट करने के बाद यही मेरा व्हाट्सअप नंबर पर भी है, इस पर आप जो है स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट का। तो आप समझ गए कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं हम जो है आपका कि नोटिफिकेशन क्या है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जो नोटिफिकेशन यहाँ पर दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखो एक PDF ओपन हो जाएगा आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, डॉक्टर धीरेन्द्र खरे, है ना। जो है ना एग्रीकल्चर जो कृषि संकाय है उसके यहाँ पर डीन है ना, डॉक्टर धीरेन्द्र खरे। तो उनके द्वारा यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस निकाला गया है, यानी कि JNKV के द्वारा ही निकाला गया है। देखो यहाँ पर कार्यालय अधिष्ठाता कृषि संकाय जबलपुर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, है ना। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन के साफ साफ यहाँ पर लिखा भी हुआ है PAT 2025 द्वितीय चक्र की कार्यक्रम तालिका, है ना। तो इस पर आप देखो लिखा क्या है, रजिस्ट्रेशन। सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी बात है ये कि जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, किसी कारण भूल गए हैं, पेमेंट नहीं कर पाए थे, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया था उनको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, किसी कारण चूक गए थे या फिर नहीं करा पाए थे, तो वो अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कब से स्टार्ट है, तो 8-10 तारीख से आपका जो है 14 तारीख तक जो है आपका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है सेकेंड राउंड का। 8 तारीख को आपको फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा और आपका यहाँ पर 10 तारीख से आपको सेकेंड राउंड का जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो ये आप देख सकते हो।
और आपको 10 तारीख को ही पता चल जाएगा कि सेकेंड राउंड में कितनी सीटें खाली हैं, यानी कि कितने सीटें वैकेंट हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा 10 तारीख को, यहीं वेबसाइट पर पता चलेगा। इसलिए आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहे। अब यहाँ पर देखो, निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेज का सत्यापन सुबह 11 से शाम 5 बजे तक, अवकाश दिवस को छोड़कर। अब एक और बात, पिछले बार तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेकेंड राउंड के लिए नहीं होते थे, जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में कराया था सिर्फ वही एलिजिबल होते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात हुई है इस बार से कि आपको, अगर आपने फर्स्ट राउंड में जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना भूल गए हैं, किसी कारण नहीं करा पाए हैं, कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो आप जो है दोस्तों सेकेंड राउंड के लिए फिर से वही सारी चीज़ें करा सकते हो। ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हो जिन बच्चों ने नहीं कराया था। तो वो कब से कब तक होगा? तो 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करना है। पहला, रजिस्ट्रेशन कर लो जिन बच्चों ने नहीं किया था। 10 तारीख को वैकेंट सीट आ जाएगी। आप 13 से लेकर 15 तक आप जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हो। और किन किन केंद्रों में आप करा सकते हो, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, ये इस कॉलेजेस की लिस्ट जो है मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, रजिस्टर्ड एवं सत्यापित अभ्यर्थियों की संशोधित मेरिट लिस्ट का ऑनलाइन प्रदर्शन, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब जिन जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है और जो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, उनकी लिस्ट आ जाएगी 16 तारीख को, है ना। तो इसमें आपकी नाम है, इसमें मतलब आप समझ जाइए कि आपने सही रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की कितने बच्चों ने सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन किया, वो 16 तारीख को आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन निर्धारित शुल्क का भुगतान कर इच्छित महाविद्यालयों के प्राथमिकता क्रम का चयन व लॉक करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसी के लिए मैं आपसे 99 रुपीज़ चार्ज भी कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है जिससे कि आपको अच्छा से अच्छा सिलेक्शन हो, अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले, तो आप जस्ट 99 रुपीज़ में जो है अपनी प्रेफरेंस बनवाइए। जी हाँ, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में प्रेफरेंस जो है भर दी थी, वो सेकेंड राउंड में भी जो है अपनी एडिट कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में गलत प्रेफरेंस भर दी थी, वो मेरी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करें। मैं उनको एक नई प्रेफरेंस लिस्ट बना कर दूंगा ताकि उनका सिलेक्शन अच्छे से अच्छे कॉलेज में हो। और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था, कुछ किया ही नहीं, वो भी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उनको भी यहाँ पर मौका मिल रहा है इस बार कि आप फिर से चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट भर सकते हैं। तो बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फोर्स आपको नहीं कर रहा हूँ। जस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ, आपका ही भला है इसमें। ठीक है, तो आपको चॉइस फिलिंग कब से कब तक करनी है? तो 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक जो है आपकी चॉइस फिलिंग चलने वाली है दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब आपका सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट कब आ जाएगा? आपने प्रेफरेंस लिस्ट भर दी और दोस्तों आपका 24/10/2025 को आपको सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। अभी फर्स्ट राउंड का 8 तारीख को 8 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगा, और जो है सेकेंड राउंड का आपको 24 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अब आपको कॉलेज मिल गया, अब क्या करना है, यहाँ पर आपको सीट लॉक करनी है, जो कि आपकी 24 से लेकर 29 तारीख तक आपको सीट लॉक करनी है सेकेंड राउंड के लिए। ठीक है, फर्स्ट राउंड का तो अभी 1 से 8 तारीख तक आपका चल रहा है। उसके बाद आपने जो है दोस्तों काउंसलिंग कर दी, सॉरी फीस आपने पेड कर दी, यानी कि सीट लॉक कर दी 5,000 रुपये देकर, ऑनलाइन ही करनी है आपको, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, आप 27 से लेकर 29 तारीख के बीच उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती तो लाइक ज़रूर कर देना। इस बार मैं वीडियो का लाइक का एम रखता हूँ 70 लाइक्स। अगर 70 लाइक्स आते हैं तो अपग्रेड कैसे करना है सेकेंड राउंड में और कट ऑफ क्या रहा फर्स्ट राउंड का, इसके भी वीडियो एक बनेगी प्रॉपर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।